सीरियल का आगाज एक सख्त खबर से होता है जिससे हमें पता चलता है कि बारिश की शरह दुनिया भर में बहुत कम हो गई है। इसके अलावा सैयारे की तमाम नदियां खुश्क हो चुकी है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मेरे दोस्त सैयारे के पानी की मिकदार 40% कम हो गई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमवात की शरह खास तौर पर बच्चों की आलूदा पानी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सूरत हाल लोगों को बड़े पैमाने पर मुजाहरे करने पर मजबूर करती है क्योंकि पानी को एक खास तरीके से तकसीम किया जा रहा है। पानी को कार्ड्स के जरिए तकसीम किया जाता है। हर कार्ड दर्जाबंदी है। कार्ड की दर्जाबंदी बताती है कि आपको कितनी मिकदार में पानी मिलेगा और पानी की पाकीज़गी की सतह क्या होगी जो आपको मिलेगी। जितना ज्यादा आपके कार्ड की दर्जाबंदी होगी पानी बेहतर मिलेगा। और 5 साल बाद हुकूमत ने इकदामात किए। सदरकम ने माहिर फल्कियात और हयातियात सोंग को बुलाया है क्योंकि वो अब उसे चांद पर एक मिशन के लिए बालहाई स्पेस स्टेशन भेजना चाहते हैं। वैसे सोंग ने इस मिशन को मुस्तरद किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह मिशन बालहाई स्टेशन पर है तो उसने फौरन कबूल कर लिया। और आगे चलकर हमें पता चलेगा कि क्यों। सोंग बाद में स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन गई ताकि एक मीटिंग में शिरकत कर सके और मिशन के बारे में मजीद समझ सके। जब सोंग मीटिंग में दाखिल होने वाली थी वो रुक गई और उन 117 खलाई अमले के अफराद की यादगार के सामने खड़ी हो गई जो 5 साल पहले बिलगाई स्टेशन में ताबकारी आलूदगी की वजह से हलाक हो गए थे। कैप्टन हान उसके पास आया और इससे मिला। वैसे कैप्टन हान चांद के इस खलाई सफर का इंचार्ज होगा। कैप्टन हान उन अफराद के बारे में अफसोस है जो हलाक हो गए थे और उसने सोंग को कहा कि वो इस मिशन पर न जाए, ये खतरनाक होगा। लेकिन सोंग को ये बात नापसंद आई और वो चली। इसके बाद बाकी अमले के अफराद पहुंचे और उनके साथ लेफ्टिनेंट रियो भी था। रियो एक मशहूर इलियट लेफ्टिनेंट है, लेकिन इसने इस मिशन के लिए रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया। सब ने एक दूसरे से तारुफ किया और फिर वो मीटिंग के लिए गए। मिस्टर कान ने बी को समझाया कि बिलहाई स्पेस स्टेशन 5 साल पहले बंद कर दिया गया था जब वहां ताबकारी का इखराज हुआ था और तब से स्टेशन बंद है। दौलात को अमले को यह बताता है कि उनका मिशन वहां से एक बहुत ही अहम नमूना वापस लाना है, इससे पहले कि स्टेशन को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए। ये मिशन 24 घंटों के अंदर मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन इसे ज्यादा नहीं। उन्हें यह भी मालूम होता है कि नमूना एक कैप्सूल में मौजूद है ताकि उसे गैर मामूली दर्जा हरारत से महफूज रखा जा सके। बात यह है कि सुनजो में इस वक्त मिस्टर कम से पूछा कि यह नमूना असल में क्या है। इस पर सदर चोई ने जवाब दिया कि हम खुद नहीं जानते कि यह नमूना क्या है क्योंकि 5 साल पहले होने वाले हादसे में तमाम मालूमात ज़ाये हो गई थी। ये बात सुनजो को पसंद नहीं आई और न ही अमले के किसी और फर्द को। लेकिन चोई ने कोशिश की वो इसे तसल्ली दे और कहा वो वाकई इस नमूने के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद सोंग को नमूने से मुतालिक किसी भी फैसले की जिम्मेदार मुकर्रर किया गया, जबकि हान को पूरी मुहिम का कायद मुकर्रर किया गया। बस जनाब अगले दिन सब अपनी खलाई गाड़ी की तरफ गए ताकि रवाना हो सके और इस लम्हे में दूसरे मुआविन पायलट की जगह लेने के लिए कोई आया, लेकिन सब अपने आप को तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद खलाई गाड़ी हरकत में आई और मुकम्मल तौर पर सैयारे से बाहर निकल गई। कुछ वक्त के बाद गाड़ी चांद के मदार में पहुंच चुकी थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक खलाई गाड़ी के बैरूनी ढांचे में खराबी पैदा हो गई। इससे पूरा अमला खौफजदा हो गया और उनका खौफ उस वक्त बढ़ गया जब लैंडिंग सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया और यहाँ कायद ने उनसे कहा कि वो चांद पर लाजमी तौर पर उतर जाएं क्योंकि अगर वो जल्दी ना उतरे तो इम्कान है कि गाड़ी उनके साथ तबाह हो जाए। मेरे दोस्त उन्होंने लाजमी लैंडिंग की और अब गाड़ी तेजी से चांद पर उतरने के लिए नीचे आ रही थी। मसला ये था कि इस दौरान अमले के एक रुकन जिसका नाम हुआन था कि नशिस्त में खराबी पैदा हो गई। वो अपनी सीट बेल्ट को सही बांध सका जो चांद की सतह और गाड़ी के दरमियान तसादुम से बचाने के लिए जरूरी थी। तो अब गाड़ी तेजी से चांद की सतह पर उतर रही थी। कोई मसला नहीं था। मसला यह था गाड़ी एक बड़े टीले के किनारे के करीब गिर गई थी, इसलिए जरूरी था सब जल्दी से बाहर निकलें इससे पहले गाड़ी खुद इस किनारे से गिर जाए। खास तौर पर क्योंकि गाड़ी ने पहले ही गिरना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से ज्यादा हिलने लगी और उसका शीशा टूटने लगा। और यही नहीं, सोनिजी को इस टूटे हुए शीशे से गिरने का खतरा था। शुक्र है कायद ने नीचे आकर उसे बचा लिया। तमाम अमले के अफराद गाड़ी से बाहर निकल आए और सतह पर उतर गए, लेकिन हुआम जो कि सीट बेल्ट ना बांध सका को शदीद चोट लगी और वो गिरकर टूट गया। लैंडिंग के झटके की वजह से वो हरकत करने के काबिल नहीं रहा। अब मसला यह है कि अमला इस वक्त बिलहाई स्टेशन से 7 किलोमीटर निस्फ दूर है। ये बड़ी मसाफत है क्योंकि चांद पर हरकत करना मुश्किल है मेरे दोस्त, कशिश सिफल की वजह से और वो सूट जो हमने पहने हुए है। अचानक खलाई गाड़ी किनारे पर काम कर रही थी और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और ये एक बड़ा मसला है क्योंकि बगैर उनकी गाड़ी के वो जमीन पर वापस नहीं जा सकेंगे दोबारा। लेकिन कमांडर ने उन्हें हुक्म दिया कि स्टेशन की तरफ बढ़ी और खलाई इंतजामिया से राब्ता करेंगे, उन्हें एक रेस्क्यू गाड़ी भेजी जाए। अब सब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कितना मुश्किल था और यह हुआंग के लिए और भी मुश्किल था जो अपनी टूटी हुई टांग की वजह से हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ अमले के अफराद ने इसकी मदद की। कुछ वक्त के बाद वो स्टेशन के करीब पहुंचने वाले थे। अफसोस हुआन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर बैठ गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था और अब इसके मुंह से खून बहने लगा और वो मर गया। इससे पूरे अमले को बहुत दुख हुआ।
कमांडर हान ने कहा कि हम हुआंग को यहाँ छोड़ देंगे और वापसी पर ले जाएंगे, हमें जल्दी हरकत करनी है, ऑक्सीजन खत्म होने के करीब है। सब लोग अब स्टेशन की तरफ दौड़ने लगे और कुछ वक्त के बाद ऑक्सीजन अमले के लिए खत्म होने लगी, जिसकी वजह से वो थक गए और जमीन पर गिरने लगे, यहाँ तक कि वो आखिरकार स्टेशन के दरवाजे तक पहुंच गए और जल्दी से एक के बाद एक अंदर दाखिल हो गए। वहां उन्होंने अपने आलात को ऑक्सीजन से चार्ज किया। इसके बाद सौशान अमले की माहिर इंजीनियर है, मैं दबाव को कम करने का निजाम चालू किया ताकि कशिश सिक्र को दुरुस्त किया जा सके और बाकी अमला आसानी से हरकत कर सके। इसके बाद अमला दोबारा हरकत करने लगा ताकि वो स्टेशन के कंट्रोल रूम की तरफ जा सके। जब वो चलते हैं तो उन्हें एक अमरीकी खलाबाज की लाश मिलती है, जिससे वो हैरान रह जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि खलाबाज पर मौजूद निशानात बताते हैं कि वो डूब कर मरा है। नामुमकिन है क्योंकि चांद पर पानी नहीं है, मगर अमले की डॉक्टर तस्दीक करती है कि वाकई वो डूब कर मरा है। मगर दोस्त वो अपना रास्ता जारी रखते हैं ताकि मिशन मुकम्मल कर सके और जमीन पर वापस आ सके। इस वक्त सूदशान हैरान कर देता है और उन्हें बताता है कि यहाँ ताबकारी मामूल पर है, लिहाजा किसी को कत्ल करना नामुमकिन है। सोनिका ने यह सुनकर बताया कि हुकूमत ने हमसे झूठ बोला है। इसके बाद इसने कायद हान से कहा कि स्टेशन में अजीब हो रहा है और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम करना चाहिए ताकि हम समझ सकें। बदकिस्मती से कायद हान ने इस बात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हमारा मिशन सादा तौर पर नमूना वापस लाना है और ये अहम है। इसके बाद वो चल पड़े और जल्द वो कमांड रूम पहुंच गए। स्टेशन की तवानाई को चालू कर दिया, जिससे तमाम आलात दोबारा काम करने लगे। लेकिन अफसोस जमीन के साथ राब्ते का आला खराब था और उसकी वजह से इनखला की गाड़ी भी खराब हो गई और नहीं आ सकती। तो कायद हान ने उनसे कहा कि वो बुनियादी मिशन पर तवज्जो मरकूज करें। यहां से सूचन में दोबारा तस्दीक की कि यहाँ कोई ताबकारी आलूदगी मौजूद नहीं है। सोनिज ने अपने सूट का हेलमेट उतार दिया ताकि बाकी लोगों को साबित कर सके कि सूचन की बात सही है। सभी कायल हो गए जब उन्होंने देखा कि वो ना मरी, ना घटी, ना कुछ और हुआ। इसके बाद वो भी अपने हेलमेट उतारने लगे और कुछ देर बाद सूचन ने बाकी लोगों को स्टेशन का नक्शा समझाया और उन्हें बताया कि नक्शे पर सुर्ख रंग वाले इलाके ममनुआ इलाके हैं, यानी इनमें दाखिल होने के लिए किसी के पास पहले दर्जे की इजाजत होनी चाहिए। उसने ये भी तस्दीक की कि नमूने मौजूद हैं और 3 गुदामों में तकसीम किए गए हैं। इस स्टेशन में कमांडर हान अब तवानाई को 3 टीमों में तकसीम कर रहा है ताकि हर टीम एक गुदाम में जाए और नमूना ले। एक टीम हान की क़यादत में, दूसरी लेफ्टिनेंट लियू की क़यादत में और आखिरी टीम जोंग की क़यादत में है। फिलहाल हम कमांडर हान की टीम के साथ हैं जो कि तीसरे गुदाम के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। उस वक्त वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि दरवाजा बंद है और इसमें कोई तवानाई नहीं है। फौरन कमांडर हान कार्रवाई करते हैं और दरवाजा जोर से और बगैर किसी तमहीद के खोलना शुरू कर देते हैं। और मसला जब वो दरवाजा मुकम्मल तौर पर खोलते हैं तो उन्हें अमले की बहुत सी लाशें मिलती हैं जो 5 साल पहले मर चुके थे। फौरन होनजा ने बाकी टीम को मतला किया। इसके अलावा इसने लाशों की वीडियो बनाई ताकि सूंजो और बाकी लोग इस खौफनाक मंजर को देख सकें। समझा गया वो डूबने की वजह से मेरे थे। इससे सोंजा मेरी दोस्त है। मैं दरख्वास्त की कि दोबारा लाशों का मुआयना किया जाए ताकि समझा जा सके क्या हुआ था, लेकिन फिर भी हमने इनकार कर दिया और बुनियादी मिशन पर तवज्जो मरकूज रखे। सोनिज क्यों इसरार कर रही है कि उन लाशों का मुआयना किया जाए? क्योंकि हम जानते हैं कि सोनिज की बहन इन मुहक्किकीन की सरबराह थी जो यहाँ खला में मर गए थे, इसलिए वो अपनी बहन की लाश तलाश करना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि इसकी और यहाँ मौजूद सब की मौत की वजह क्या थी। जब कमांडर यहाँ दाखिल हुआ तो उसे कोई भी नमूना मौजूद नहीं मिला और यही बात दूसरे गुदाम में भी हुई जहां रियो की टीम मौजूद थी। उस वक्त सूचिन ने देखा कि एक मुर्दा खलाबाज की लाश है और उसके हाथ में एक नमूना है। वो बहुत खुश हुआ और कोशिश करने लगा नमूने को ले जो भरा हुआ था, लेकिन हाबर ने कहा वो ये काम लाश के पेट पर टेक लगा कर रहा है, जिससे बहुत छोटे जर्रात लाश के मुंह से निकलकर सूचिन की आंख में चले गए बगैर उसके कि इसे पता चले। उसका मतलब यह है कि इसकी सारी मेहनत बेकार गई क्योंकि लाश के हाथ में मौजूद नमूना खाली हो गया। जोंग की टीम में जैसो रेडार पर हैरान है क्योंकि वो देख रहा है कि उनके अलावा कोई और जिंदा मखलूक स्टेशन में मौजूद है। मुमकिन है कि जो नहीं जानता वो जाकर देखे कि ये अलामत किया है। जैसो सोंग से कहता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, तुम जाओ और उन लाशों से नमूने ले लो जो हमने देखी है ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि कमांडर हांग को पता ना चले। सोंग उसकी बात मान लेती है और लाशों की तरफ जाने के लिए दौड़ती है। कैस अजीब हंसी हंसता है, स्टोर रूम में दाखिल होते हैं, दरवाजा बंद कर उसकी तार तोड़ देता है तो वो देखता है कि स्टोर रूम बिल्कुल खाली है और वहां कोई नमूने आदांत नहीं है। जब वो अपनी टॉर्च से तलाश कर रहा होता है तो वो मेज के नीचे गिर जाती है और बंद हो जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि कोई इसके सामने से गुजरा है, जिससे वो बहुत डर जाता है। इसी दौरान सोनिज वहां पहुंचती है जहां लाशों का स्टोर रूम है, लेकिन अब दरवाजा बंद है। जोंग ने वायरलेस पर बात की लेकिन जैसो ने जवाब नहीं दिया, जिससे इसे पता चला कि वो इससे दूर है। उसने इससे कहा कि वो जल्दी वापस आए। उस वक्त जैसो ने एक नमूना ढूंढ लिया
और वो हैरान हुआ जब उसे पता चला कि ये नमूना सिर्फ आम पानी है। वो स्टोर रूम से बाहर निकल सके, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने लगा तो वो नहीं निकल सका। कुछ ने इसे खींच लिया। सोनिज वहां पहुंच चुकी थी और जब इसने देखा कि वो इसके सामने खींचा जा रहा है तो वो डर गई। वो स्टोर रूम में दाखिल हुई ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। इससे सदमा हुआ जब इसने देखा कि जैसो दीवार से लटका हुआ है, मर रहा है। सोनिज खौफजदा हुई। उसने इस नमूने पर ध्यान दिया जो उसके हाथ में था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आई ताकि उसे ले सके, लेकिन जोंग भी वहां पहुंच चुका था और जेसो की लाश देखकर हैरान रह गया। इसके बाद हान और बाकी अमले के अफराद भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर हुआंग ने कमांडर हान को वजाहत की कि जेसो की मौत गर्दन की चोट और दम घुटने की वजह से हुई है। कमांडर हान डॉक्टर की बातों से परेशान हो गया, इसलिए वो सोनिज से बात करने चला गया। वो भी हैरान थी जेसो अकेला गोदाम में क्यों था और वो उसके साथ क्यों नहीं थी। वो बहुत गुस्से में था बात करते वक्त और उसने उसके सूट पर लगी कैमरा ले लिया ताकि हकीकत जान सके कि क्या हुआ था। उसने कैमरा चलाया। जोंग ने सब कुछ देख लिया जो हुआ था और निजता वो डरने लगा। उसने ये भी समझ लिया कि कुछ खुफिया रास्ते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और वो सोचने लगा कि शायद वो शख्स जो रेडार पर नजर आया था उन खुफिया रास्तों का इस्तेमाल कर रहा हो। दूसरी तरफ से वैसे टीम वापस कमांड रूम में आ चुकी थी और ताकम ने देखा कि सूचिन बिल्कुल अलग बैठा हुआ है, तो वो इससे बात करने के लिए गया। जैसे ही वो करीब पहुंचे, सूचिन के मुंह से पानी के झड़ने शुरू हो गए। सब ने खुशी से इस्तकबाल किया। हान को कॉल की और उन्हें सूचुन के साथ हो रहा था उसके बारे में बताया। उन्होंने डॉक्टर हुआंग को फोन किया जो दौड़ रही थी। उनसे कहा सब लोग सूचुन से दूर रहें और चीज न छुएं, उन्हें डर था बीमारी हो और सबको मुतासिर कर सकती। तो सब ने अपने सूट पहन लिए जब तक हुआंग पहुंच न गई और उन्होंने सूचुन का मुआयना शुरू किया। दोस्त, तुम देखोगे कि सूचुन सांस नहीं ले पा रहा और घुटन कर रहा है, तो डॉक्टर उसकी गर्दन में एक छोटा सा सुराख करती हैं ताकि वो सांस ले सके, लेकिन इस सुराख से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है। उन्होंने इससे खून का नमूना लेने की, लेकिन सरेंज भी पानी से भर गई। सूचुन के जिस्म के हर हिस्से से पानी निकलने लगता है और इसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरे समंदर में डूब रहा हो। वो मर जाता है। बाहर कमरे के इस सबसे पागल हो रहा होता है और जोंग ही नहीं, क्योंकि हर कोई हैरान था। फिर वो जाता है, जोंग से बात करता है, इससे मदद लेता है हुआंग सूचिन के जिस्म का मुआयना करे, वो जान सके कि वो कैसे मरा, क्योंकि वो मरा जैसे यहाँ सब के जिस्म मेरे थे। जोंग गम में मुब्तला होता है, लेकिन वो राजी हो जाता है। इसके नतीजे में सूचिन के जिस्म को स्टेशन के तिब्बी शोबे में मुंतकिल किया जाता है। हुआंग उसका मुआयना शुरू करती है। इसके साथ सोंग भी होती है जो अब स्टेशन में दाखिल होती है। मौका का फायदा उठाकर अपनी बहन की फाइल देखती है, समझ सके कि यहाँ किया हुआ था, और वाकई वो फाइल को तलाश करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसे खोल नहीं सकती क्योंकि उसे पहले दर्जे की इजाजत की जरूरत होती है। इसलिए वो लोन से कहती है, जो टीम का एक रुकन है, कि मेरे साथ आओ ताकि बाकी लाशों का मुआयना करे। वो इससे बहुत सी चीजें जमा करती है ताकि उनका मुआयना किया जा सके। वो लोन के पास वापस आती है जिसने सूचुन की लाश का मुआयना मुकम्मल कर लिया होता है। सोंग को अब पता चलता है कि मुआयने के जरिए इसने जान लिया कि एक झागदार मादा उसके हुआ के रास्ते को बंद कर रहा था और पानी इसके जिस्म में इतना दाखिल हो गया था और कोई सबूत नहीं था कि यह पानी क्यों आया। लेकिन दूसरी तरफ कमांडर हान ने जोंग और दो को, जो कि टीम का एक और रुकन है, लेकर वापस राहदारियों में गए और वो सब वहां उतर गए। इसके बाद वो इस शख्स को तलाश करने लगे जो उनके साथ स्टेशन में है। वैसे इस शख्स का इशारा दोबारा रेडार पर जाहिर होने लगा, जो ये बताता है कि यह शख्स उनके ऊपर की दूसरी राहदारी से वापस आया है। हानो और बाकी लोग रेडार के इशारे के पीछे दौड़े जब तक कि वो एक दरवाजे तक नहीं पहुंच गए, मगर वो बंद था क्योंकि उसे पहले दर्जे की इजाजत की जरूरत थी। फिर वो सब कमांड रूम लूट गए, जहां राव ने उन्हें बताया कि जमीन से राब्ते का आला खराब हो चुका है और किसी को बाहर जाकर उसे स्टेशन के बाहर से ठीक करना होगा। ये सुनकर सब डर गए, लेकिन हान ने कहा कि वो खुद ये काम करेगा क्योंकि उसे सदर चोई से बात करना जरूरी है। फिर वो सोम के पास गया ताकि सूचुन की तशरी के नताइज जान सके, लेकिन सोम क्योंकि कोई वजाहत नहीं है, बस ये आसान था और वो चला गया। इसके बाद इसने स्टेशन के बाहर जाने और राब्ते के आले को ठीक करने के लिए तैयार किया। उसने एक रस्सी से बांध लिया और आहिस्ता नीचे उतरने लगा। हर चीज ठीक थी, लेकिन अचानक जब वो नीचे उतर रहा था उसने एक झटका महसूस किया। ये झटका इसलिए था कि लिफ्ट चल पड़ी थी और अब वो रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही थी। अगर वो इसमें फंस जाता तो वो मर जाता, लेकिन शुक्र है कि वो बमुश्किल लिफ्ट से दूर होने में कामयाब हो गया और वो दोबारा बांधता नीचे उतरता। और अभी वो उतरने वाला है, वो देखता है कि लिफ्ट ऊपर से इस पर गिर रही है। हान फौरन जोंग से कहता है कि वो रस्सी फेंक दे और वो इस रस्सी को लेकर उसे लिफ्ट से दूर बांध देता है। ये हान को लिफ्ट से बचा लेती है, लेकिन वो शदीद झटके और शदीद सदमात लेता है। जब वो गिरता है, इन सदमात की वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो माजी को याद करता है जब वो अपनी बेटी के पास अस्पताल गया था और उसने इसे बताया था कि इसकी बेटी को पानी में आला दर्जाबंदी की जरूरत है ताकि वो साफ पानी पी सके और इलाज करवा सके, क्योंकि इसकी हालत बिगड़ रही है और इस रफ्तार से इसकी टांगें किप सकती है। वो बहुत अफसुर्दा हो जाता है और अपनी बेटी के साथ बैठता है। वो गम से मर रहा होता है। इसकी बेटी ने इसे बताया कि इसने मशरूब लिया और स्टिकर लगा दिया और कहा कि मैं हमेशा इस स्टिकर के जरिए आपको बचाऊंगी।
यानी सही मानों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और बस थोड़ी देर बाद, उन तमाम बातों के बाद, वो जागता है। इससे पहले कि ऑक्सीजन बच्ची खत्म हो जाए, आला बंद करता है। वो अपनी प्लेट बदलता है, आला बिलाखिर चलता है। इसके पास बच्ची ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। वो स्टेशन पर वापस नहीं जा सकता और बेहोश हो जाता है। वो होश में आता है और खुद को स्टेशन में पाता है क्योंकि जोनेजा ने इसे बचा लिया था। वो रियो के पास जाता है, राब्ते का आला काम कर रहा है या नहीं। रियो उसे हैरान कर देता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ, राब्ते का आला काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर को राब्ते के आले से एक सिग्नल मौसूल होता है और मसला यह है कि कंप्यूटर उन्हें बताता है कि आला तीसरे गोदाम में मौजूद है। हैरान रह जाते हैं कि तीसरे गोदाम में जैसो की लाश है। वो वहां जाते हैं। कमांडर हाम जैसो की तलाशी लेता है और उसके पास एक छोटा राब्ता आला पाता है। इस पर जैसो की तरफ से एक और तंजीम को भेजे गए पैगामात मिलते हैं। वो उन्हें तवानाई की तमाम हरकत के बारे में बताता है। इसके नतीजे में अब सबको पता चलता है कि जैसो उनके साथ धोखा कर रहा था, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करते और आला को इस्तेमाल करते हुए इससे कोई तरीका पूछते हैं जिससे वो चवी से राब्ता कर सके। वो कामयाब हो जाते हैं और चवी से राब्ता कर लेते हैं। वो उसे सूरत हाल बताते हैं कि 3 अमले के अफराद मर चुके हैं और जैसो एक जासूस था। चवी बहुत अफसुर्दा हो जाती है और पूछती है कि क्या जैसो के अलावा भी कोई और गद्दार अमले में हो सकता है। उसने जवाब दिया, नहीं, मुमकिन नहीं है। उसने इसे बताया कि स्टेशन में उनके साथ एक अंदरूनी शख्स है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कौन है। उसने इससे कहा कि इस अंदरूनी शख्स को पकड़ ले और जैसो से ली गई नमूना भी हासिल करे। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये नमूने कितने अहम हैं, तुम्हें कुछ करना होगा और उन्हें वापस लाना होगा। उसने कहा कि ऐसा करने के लिए मुझे पहले दर्जे की इजाजतनामा देना होगा ताकि आज़ादाना जा सकूं। उसने इजाजतनामा दिया और कहा कि कोई मसला नहीं, कोई भी शोआई लीक नहीं हुआ है और तुम्हें सब कुछ मालूम था और तुमने ये मालूमात हमसे छपाई थी। तुम्हें मालूम हो कि अगर तुमने कोई और मालूमात छुपाएं तो ये सबको खतरे में डाल सकता है। और उसने कहा कि मैं मिशन मनसूख कर दूंगा और फौरन वतन वापस आ जाऊंगा। और फिर काल खत्म हो गई। सोंग अभी भी तिब्बी शोबे में थी और सोलचिन की मौत की वजाहत ढूंढ रही थी। अचानक एक ख्याल आया और उसने उसे अमली जामा पहनाने का फैसला किया। उसने खुद को जख्मी किया और खून सोलचिन के जिस्म के पानी पर लगाया। हैरत अंगेज तौर पर पानी ज्यादा बढ़ने लगा। ये समझने में मदद मिली कि पानी सोलचिन के जिस्म में दाखिल होकर खून के साथ रद्द अमल करता और बढ़ता रहा, यहां तक कि पूरा जिस्म पानी से भर गया और खून गायब हो गया, जिससे वो मर गया। सोंग फौरन बाद में हान को यह सब कुछ बताने के लिए गई और हान इस वक्त बाहर आया और सबको बताया कि उन्हें इस दरनदस को पकड़ना होगा जो जिंदा है और उन नमूनों को वापस लाना होगा जो वो चाहते हैं। जाहिर है ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि इससे ज्यादा अहम मसाइल हैं, लेकिन कोई और हल नहीं था। और अहम बात यह है कि जब सोंग हान के पास गई तो उसने इसे बताया कि वो नमूना जिसके लिए हम अभी आए हैं वो पानी है। और अब हमें पता चलता है कि हान को शुरू से ही मालूम था कि नमूने पानी हैं, क्योंकि शुई ने उसे ये सब कुछ बताया था। और मुहक्किक वोन, जो सोंग की बहन है, ने चांद की सतह पर यह पानी दरियाफ्त किया और इसे चांदी पानी का नाम दिया। इस वक्त हान सबको बताता है कि बिल्हाई स्टेशन एक लेबॉर्ट्री थी जहां चांदी पानी का मुताला किया जा रहा था। अगर यह तहकीक कामयाब हो जाती तो तमाम इंसानों को बचाया जा सकता था और ज़मीन पर पानी के बहरान को हल किया जा सकता था। इसलिए इन नमूनों के बारे में मालूमात फौरी थीं। फिर उसने इसे चौंका दिया और कहा कि उन मालूमात को छुपाने की वजह यह नहीं थी कि पानी सैयारे को बचा सकता है, बल्कि पानी ने बिल्हाई स्टेशन में मौजूद तमाम लोगों को मार डाला जैसे इसने सुचिन को मारा था। इसी लम्हे एनजी ने बात मुकम्मल की और कहा कि चांदी पानी बिल्कुल वायरस की तरह है और ये इंसान के जिस्म को तोड़ता है जब तक कि उसे मार डाले और पूरा जिस्म अंदर से पानी से भर जाए। सोनी जी, जो उसकी दोस्त है, रोने लगती है क्योंकि इसकी बहन ही वो थी जो ये तहकीक कर रही थी और वही थी जिसने 5 साल कबल 117 अफराद के कत्ल का सबब बनी। ये तहकीकात इस तरह की जा रही थी कि उनके पास चांदी पानी पर काबू पाने का तरीका था और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो इस वक्त जमीन के सैयारे की पानी की कमी खत्म हो जाती। चांदी पानी की कोई इंतहा नहीं है क्योंकि ये बढ़ता रहता है। इस तरह हमने समझ लिया कि 5 साल कबल यहाँ क्या हुआ था और कैसे वो 117 सब मर गए। देखते हैं कि हान और वोसोंग इस गोदाम में गए जहाँ तमाम डेटा महफूज था। खान दरवाजा खोलता है, इसे चुई से सतह अव्वल की इजाजत मिली और वोसोंग अंदर जा रहे हैं। उन्हें काफी डेटा मिलता है और मसला सिर्फ ये नहीं है बल्कि उन्हें एक तहखाना भी मिलता है जो पौधों से भरा हुआ है। तो फौरन वो समझ जाते हैं कि क्या करना है और कान नीचे उतरता है, जबकि दातू दरवाजे पर रहता है ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो संभाल सके। जब कान नीचे जाता है तो देखता है कि पूरा इलाका पौधों से ढका हुआ है और एक मुकम्मल गोदाम है जो चांदी पानी के नमूनों से भरा हुआ है। इस बुनियाद पर वो कुछ नमूने जमा करते हैं और उन्हें एक बैग में रखते हैं ताकि जमीन पर ले जा सके। इस दौरान जोम वान को लेकर जगह की तलाशी ले रहा था और उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि दरख्तों के दरमियान कुछ छुपा हुआ है और अचानक हमें चीखने की आवाज आई।
हम देखते हैं कि वानिद चीख रहा है और जो कुछ उसके साथ हुआ वो एक अजीब लड़की ने किया था, लेकिन वो इसे बंदूक से मारने में कामयाब हो गया तो वो भाग गई। वो लड़की बहुत अजीब थी क्योंकि वो बहुत तेजी से हरकत कर रही थी, पाइपों पर चढ़ रही थी और यहाँ से वहां छलांग लगा रही थी और ये 1 सेकंड में हो रहा था। पूरी टीम इससे खौफजदा थी और इस पर गोलियां चला रही थी, लेकिन वो जल्दी से भागने में कामयाब हो गई और तहखाने से बाहर निकल गई और एक जोरदार टुक्कर मारी जिससे वो बेहोश हो गया। इसी दौरान सोंग ने देखा कि एक पानी का नमूना टूट गया था, तो वो बताती है और भागने लगते हैं। जो कुछ हुआ वो पानी के इस नमूने की वजह से हुआ जो टूट गया था। पानी जगह को भर देगा और बदकिस्मती से वो वानिद को तहखाने में छोड़ देते हैं और इसे बंद कर देते हैं क्योंकि वो वैसे भी लड़की के हमले से मर चुका था। इसे तिब्बी शोबे में मुंतकिल किया जा रहा है। वहां हुआंग इसका इलाज कर रही है और रियो उसे अपना खून दे रहा है। सोंग ने बाकी लोगों को बताया कि ये लड़की ही थी जिसने शुरू में जेसो को कत्ल किया था और वो सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि चांदी की हिफाजत कर सके। जब वो सब जान लेते हैं तो वो चवी से बात करते हैं और इसे बताते हैं कि दरनदस बच्ची है। वो उसे बताते हैं कि ये बच्ची लैब के कपड़े पहने हुए है, यानी वो वाकई बच जाने वालों में से हो सकती है। चवी इस सारी बात से नाराज होता है कि ये मिशन अहम है, इसे पकड़ना जरूरी है। मदद रास्ते में है। अब हानी बायो बाहर निकलता है कि उन्हें जरूर उस लड़की को पकड़ना होगा। वो टीम उसकी तलाश शुरू करते हैं, जबकि बागतूब के साथ खून मुंतकिल करते हुए इसका मवासलाती आला बाहर निकल आया और एक और तंजीम को पैगाम भेजा, उन्हें हालात से आगाह कर दिया। तो तंजीम ने इससे कहा कि वो अपने तमाम साथियों को मार डाले और उनके लिए नमूने ले आए। वो अब अपने पिस्तौल तैयार कर रहा है उन्हें खत्म करने। और हाँ दोस्तों, हमें यह भी पता चला कि रियो भी जैसो की तरह गद्दार है। रियो अब सोंग और वांग के पास पहुंच गया था और वो उन्हें तैयार करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो अजीब लड़की वहां पहुंच गई। वांग ने वायरलेस पर कमांडर को बताया कि रियो ने लड़की को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो गोली से बच गई और रियो पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। अजीब लड़की पुरसुकून हुई जब सोंग इसे पानी का नमूना देने की कोशिश कर रही है और वो उसे लेने के लिए करीब आई। जब वो सोंग के करीब पहुंची तो देखा कि वो जख्मी है और शदीद खून बह रहा है और वो हैरान हुई जब देखा कि लड़की ने एक जैकेट पहन रखी है जिस पर उसकी बहन का नाम लिखा हुआ है। लड़की ने पानी का नमूना ले लिया और भागी, लेकिन इसे गोली मार दी गई और नमूना टूट गया, जिसके बाद वो जोर से चीखने लगी। जब पानी इस पर गिरा तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी खिड़की नमूदार हुई जो मछली के गुलपरोहे की तरह लग रही थी। हैरत की बात यह थी कि इसके जिस्म के तमाम जख्म पानी की वजह से ठीक हो गए। फौरन वो भागने लगी और वेंटिलेशन के रास्तों से फरार हो गई। इन सब के बाद सोंग ने कहा कि ये लड़की शायद चांद के पानी के साथ मुताबकत पजीर हो गई है और चांद का पानी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जैसे कि दूसरों को पहुंच सकता है, और यह भी मुमकिन है कि इसके जिस्म में चांद के पानी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हों। अगर ये सब कुछ सही है तो वो इंसानियत के लिए उम्मीद है, क्योंकि हम चांद के पानी के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकेंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। होनिजी ने कहा कि इस लड़की के पास सलाहियतें हैं और उसकी सेहत याबी की रफ्तार तेज है। जब हान ने यह सब सुना तो उसने एक मंसूबा बनाया कि चांद के पानी का नमूना लेगा ताकि इस लड़की को एक मखसूस जगह पर ले जा सके और इसे कैद कर सके। फर्नसो आउद, जो इस तंजीम से बात कर रहा था जो नमूनों की ख्वाहिशमंद थी, ने उनसे इत्तेफाक किया कि वो नमूना लेगा और उनके दरमियान से निकल जाएगा। रियो बात कर रहा था, उसने गाफिल रहा के से सुन रहा हो और वो चल पड़ा। जब वो बाहर निकला तो ने जल्दी की और अपने वायरलेस डिवाइस को तलाश करने लगा ताकि अमले को बता सके कि रियो क्या करने का इरादा रखता है। लेकिन अफसोस वो वक्त पर नहीं पहुंच सका क्योंकि रियो आया और इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हम काम जारी है। अब लड़की को फिसला कर लाया जा रहा है और सोंग खड़ी होती है और उसके पास नमूना है। वाकई लड़की आती है ताकि उसे ले सके और मंसूबा ठीक चल रहा था जब तक कि लड़की को संक पर तरस आया और वो वापस जाने लगी, लेकिन हाँ ने इसे खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने भागने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सकी और दरवाजा उसकी टांग पर बंद हो गया। अब वो शिद्दत से अपनी टांग को खींच रही है। उसने मदद की कोशिश की लेकिन इसने संच को काट लिया और हाथ जख्मी कर दिया और रोती रही। ये काटना आगे अहम है। जब सोंग में मदद की कोशिश की तो उसने गर्दन पर लोना 73 लिखा हुआ पाया और इस वक्त जब लूना ने लड़की को चीखते देखा तो उसने कहा कि इसे बेहोश कर दो और फौरन सोंग में दरवाजा खोला और उसकी टांग को दरवाजे के नीचे से निकाला और लूना ने सोंग को गिले लगा लिया और वाकई वो इसे कमांड रूम ले जाने लगे और दूसरी तरफ राय कमांड रूम में था और उसने दरवाजे बंद कर दिए। जब लूना को मालूम हुआ तो वो पागलों की तरह दौड़ने लगी इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाए। जब दरवाजे बंद हो गए तो मेरे दोस्त हान और जोंग भी फंस गए। हुआम भी तिब्बी शोबे में फंस गया और सोंग लोना के पीछे गई और वेंटिलेशन के रास्ते में दाखिल हो गई जब वो एक छोटे से कमरे तक नहीं पहुंच गई। ये कमरा वो था जहां लोना सोती थी। इस वक्त जब सोंग ने देखा कि लोना डरी हुई है तो उसने इसे एक टुकड़ा मिठाई का दिया जिसे इसने ले लिया और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी और यहाँ सोंग ने अपनी बहन की तस्वीर देखी और रोने लगी। मेरा वाहिद दोस्त जो नहीं फंसा वो कैम है और वो अभी कमांड रूम की तरफ जा रहा है। डॉक्टर अभी कैद में है। इसने नमूनों की तलाश शुरू कर दी लेकिन इसे कोई नमूना नहीं मिला।
बस कुछ टिश्यू फ्रिज में पड़े हुए मिले। वो सदमे में है, वायरलेस पर रोते हुए कह रही है कि तो को सीने में गोली मार दी गई। वो नाराज होकर कहते हैं फौरन कमांड रूम पहुंचे। कुछ देर बाद कमांड रूम पहुंचता है, जहां रियो इस पर बंदूक तान कर वायरलेस छीन लेता है और उसकी टांग में गोली मार देता है। फिर पूछता है सोनी जी कहाँ है। कम ने बताया वो एक लड़की के पीछे राहदारी में गई और जब ये मालूम हुआ तो दरवाजे खोल दिए क्योंकि वो लूना को ले जाना चाहता था। इसके बाद कम ने रियो पर हमला कर दिया। फिर रियो ने कम के कंधे में गोली मार दी। पानी का नमूना लेकर रियो को धमकी दी, लेकिन रियो ने कोई परवाह नहीं की और इसे बंदूक से मारा और इसे कैद कर दिया। वो अपने मुंह से पानी के शोले निकाल रहा था जबकि वो पानी इस पर गिर गया था और वो इस झगड़े में मर गया। दूसरी तरफ सोंग ने जब तस्वीर देखें तो उसने पाया कि उन पर कुछ मालूमात है। उसने सोचना शुरू किया और इस जगह गई जहां ये मालूमात थी। वहां उसने एक वीडियो देखा जिसमें उसकी बहन नजर आ रही थी जो चांद के पानी को एक मछली पर आजमा रही थी जो मरने के करीब थी। जब चांद का पानी इस मछली को छुआ तो मछली ने पानी निकाला कि एक्वेरियम पानी से भर गया और मछली को बचा लिया गया। तजुर्बात ऐसे ही होते हैं, जब मछली पर किए गए तजुर्बात कामयाब हुए तो इंसानों पर तजुर्बात करने की बारी आई। उन्होंने चांद के पानी को लोना नंबर 1 पर आजमाया, लेकिन तजुर्बा नाकाम हुआ। इसके बाद उन्होंने लोना नंबर 2, 3, 4, 5 पर आजमाया, जब तक वो नंबर 37 और जून तक पहुंच गए। वाहिद जिस पर यह तजुर्बा कामयाब हुआ वो लोना नंबर 73 थी। तब सोंग अपनी बहन की उन मासूम बच्चों पर की जाने वाली हरकतों से बहुत परेशान थी जिनका कोई कसूर नहीं था। इसलिए सोंग ने फैसला किया कि वो आखिरी चांद के पानी की नमूना कुर्बान करेगी और उसको इस्तेमाल करेगी ताकि जख्म भर सके, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। अलम ज्यादा था उसकी पीर के जख्म से। जब इसने ऐसा किया तो इसके सारे जख्मों का रन हल्का होना हुआ। इस दौरान डॉक्टर हुआन तहखाने में गई और वहां उसने एक चौंका देने वाली चीज देखी। उसने इन बच्चों की लाशें देखें जिन पर पहले तजुर्बा किया गया था। न सह सकी, जमीन पर बैठ गई, चीखी। कमांडर हाम्बा उसके पास आया और उन्होंने अपना रास्ता जारी रखा ताकि कंट्रोल रूम तक पहुंच सके। रियो अभी कंट्रोल रूम में था और उसने महसूस किया कि स्टेशन में खराबी है क्योंकि तहखाना पौधों से भरा हुआ था। वो फायदा उठा रहा है, तहखाने का दरवाजा खोल रहा है ताकि स्टेशन बंद करके भाग सके। वो अंग और हाइन कंट्रोल रूम पहुंच गए। कमांडर हान नाराज हुआ जब उसने कनम को मुर्दा देखा और दरवाजे खोलकर हुआंग के पास आया जो कनम पर गमजदा थी। उसने इसे छोड़ा और चल दिया। इससे कहा कि वो मरकजी लेबोरेटरी जाए, जबकि वो फलसवीदा की तलाश में निकल गया। हुआंग इस जगह गई जहां सोंग और लोना थे। वो गुस्से में था और उसने लोना को मारने की कोशिश की क्योंकि इसने वान को मार दिया था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन सोंग उसके सामने खड़ी हो गई और उससे कहा कि लोना अब किसी पर हमला नहीं करेगी। इसने इसे वायरलेस पर भी बात करने को कहा और दरख्वास्त की कि वो लोना और सोंग को मरकजी लेबोरेटरी ले जाए और उस पर जोर दिया कि वो लोना को ना मारे क्योंकि वो बहुत अहम। जोंग दी ने इसके गुस्से पर काबू पाया और उन सब को लेकर चल दिया। इन सब वाकयात के बाद रीनी इस कमरे में पहुंचा जहां सोंग थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस वक्त वो परेशान हुआ और बाहर निकल गया ताकि तलाश करे। कमांडर हान सामने आया और उस पर हमला किया। लड़ाई की, लेकिन कमांडर हान ने पकड़ लिया और पूछा कि इसने शुरू में ऐसा क्यों किया। उसने डर कर कहा कि तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या हुआ है और न ही तुम्हें मालूम है कि चांद का पानी किया है। उसने फायदा उठाया कि हान ध्यान नहीं दे रहा था और उसके बाजू में चाकू घूंप दिया और भाग गया। इसके बाद इसने हान पर बंदूक तान ली और मेरे दोस्त छत से चांद का पानी टपकने लगा। रियो मुतासिर हुआ और मर जाएगा। वो दूर भाग गया था। इसे मालूम था कि कहानी क्या है। पानी पूरी स्टेशन में फैल चुका था। हम रियो को याद कर रहे हैं जब इसने हां से कहा था खौफजदा होकर कि उसे बिल्कुल नहीं मालूम कि यहाँ क्या हुआ है, ताकि हम जान सकें मेरे दोस्त के क्या हुआ था और उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। वक्त में 5 साल पीछे जाना होगा। हम देखते हैं कि हर जगह अलार्म बज रहे हैं और तमाम मुहक्कीन का अमला भाग रहा है। खौफजदा हैं क्योंकि स्टेशन के थर्मल रेगुलेशन सिस्टम में खराबी है। इन मुहक्कीन में वोन भी शामिल थी जो सोंग की बहन थी। जब मुहक्कीन ने भागने की कोशिश की तो वो नहीं कर सके क्योंकि देखा कि हुकूमत ने खला के दरवाजे भेजे हैं और तमाम खारजी दरवाजे बंद कर दिए और उन्होंने हरफा तमाम मुहक्कीन को कैद कर दिया और 117 मुहक्कीन को स्टेशन के अंदर बंद कर दिया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब लेफ्टिनेंट राव के हुक्म पर हुआ, जो दरअसल चोई के हुक्म पर था क्योंकि वो चांद के पानी को अपने लिए मखसूस करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 117 मुहक्कीन को खत्म कर दिया, इससे पहले कि चांद के पानी का मामला पूरी दुनिया तक पहुंचे। इस तरह हमने बदकिस्मती से यहाँ होने वाली तमाम चीजों को समझ लिया और उसके बाद हम दोबारा हाल में वापस आते और हमने सोंग और दीफ को मरकजी लेबोरेटरी में देखा जो कमांडर हान का इंतजार कर रहे थे। होंग बहुत गुस्से में थी और चीख रही क्योंकि हुकूमत 117 मुहक्कीन के मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी। सोंग को अब समझा कि चोई ने इसे इस मिशन के लिए क्यों मुंतखब किया, क्योंकि वो जानती थी कि सोंग इस बारे में कुछ नहीं कहेगी जो हुआ। नुक्ता यह है कि वो चीफ रिसर्चर थी और वही यहाँ होने वाले मोहलिक तजुर्बात की निगरानी कर रही थी। इसके बाद कमांडर हान आया और उन्हें बताया कि यहाँ स्टेशन में पानी का शदीद रसाव हो रहा है।
अजीब बात यह है, मेरे दोस्त सोंग को चक्कर आया। वो वाकई मुतासिर हो चुकी है। वो फौरन उठी और खुद को एक दूसरे कमरे में बंद कर लिया। इसके मुंह से वाकई पानी बहने लगा। बाहर वाले लोग इस पर पागल हो रहे थे जब उन्होंने देखा कि वो वाकई जान दे रही है। सोंग डूबी, लेकिन शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। ये सब इस काटने की वजह से है जो उसने अपने हाथ पर की थी, अगर आपको याद हो। और जब एंटीबॉडीज उसके जिस्म में मुंतकिल हुई तो इसने उसे बचा लिया। एक और खुशखबरी यह है कि रेस्क्यू शटल अब चांद के मदार में पहुंच चुकी है, यानी वहां कुछ लोग हैं जो इन्हें बचा सकते हैं। इस वक्त मिस्टर कम ने हां से राब्ता किया और उन्हें मालूम हुआ कि रेस्क्यू शटल पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि एक और अजीब शटल चांद पर उतरने वाली है। तो कमांडर हान ने उनसे कहा कि वो शटल के उतरने में रुकावट डालें ताकि वो फरार ना हो सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, हान ने कम से कहा कि वो चवी के खिलाफ कोई भी इकदाम करे, क्योंकि वो चांद के पानी पर कब्जा नहीं चाहती। मिस्टर कम ने इसे यकीन दिलाया कि वो बहुत से हुक्काम के साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे और चवी को बेनकाब करेंगे। यहाँ सोंग ने तजवीज दी कि वो लूना को खलाई इंस्टीट्यूट ले जाएं और जमीन पर वापस न आए जब तक वो चांद के पानी के मसले का कोई हल ना ढूंढ लें और इंसानियत के लिए कोई हल तलाश न कर ले। कम और अटम ने इस तजवीज से इत्तेफाक किया और जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करने लगे ताकि वो 1 बजे रवाना हो सके। वो कोशिश में है, वो लूना के पाँव में एक खास आला लगा रहे हैं, लेकिन वो डरी हुई थी। सोंग ने इसे तसल्ली दी, अब लोना को आला पहनाया जा रहा है। लोना ने हान के सूट पर स्टिकर देखा और हम इस पर गौर करेंगे। उसने स्टिकर निकाला और उसे दे दिया। सब अपने रास्ते पर चलते रहे कि स्टेशन से बाहर निकल सकें। लोना ने पानी की आवाज सुनी और वो भागने लगी कि वो सब महफूज रास्ते से इसके पीछे जा सके। अब लोना भाग रही है और सब उसके पीछे भाग रहे हैं और पानी भी उनके पीछे भाग रहा है। भागने के बाद सब 7वें दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात रियो से होती है, जो अपने माजी के तमाम अमाल पर पछता रहा है। फिर वो पागलों की तरह चीखने लगता है जब पानी उसके जिस्म में दाखिल होने लगता है। कोनिजी जल्दी करता है और उसे गोली लाता है, लेकिन रियो अपनी मौत से पहले खुद को गोली चला देता है। सब लोग 7वें दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और तैयारी करते हैं और सिलेंडर पहन लेते हैं, लेकिन जोंग ऐसा नहीं कर पा रहा था। हान ने मदद की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जोंग मर जाता है। हान इस पर रोता है और गम छुपाता है ताकि बाकी मायूस ना हो। वो दबाव आला चलाने जाता है, लेकिन इस वक्त आला काम करने से इनकार कर देता है। तो उसने फैसला किया वो अपनी जान कुर्बान करेगा और बाहर जाकर खुद ही आला चलाएगा। सोंग देखती है तो रोती है और इसे अंदर आने की कहती है, लेकिन नहीं आता। सोंग से कहता है लूना का ख्याल रखो और उसके साथ रहो। फिर वो डूब जाता है। हुआंग आती है और सोंग को ले जाती है ताकि वो स्टेशन से बाहर निकल सके, इससे पहले कि वो भी डूब जाएं। सदमा यह कि जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो लूना उनके साथ नहीं होती, और सदमा यह कि इसने अपना सूप उतारा था। सोंग इसके लिए पागल हो रही थी और उसे ढूंढती रही और रोती रही जब तक कि इसने इसे चांद की सतह पर खड़े हुए नहीं देखा, बगैर किसी सूट ऑक्सीजन के। और इस लम्हे में लोना कमांडर हान के पास गई, जो अभी जिंदा था, ताकि उसकी तवानाई वापस लाए। कमांडर हान ने जब उसे देखा तो रो पड़ा और उसका सूट खराब हो गया, लेकिन शुक्र है कि रेस्क्यू शटल वक्त पर पहुंच गई और उन सब को बचा लिया और कमांडर हान को भी बचा लिया।